तो आप सुन सकते हैं कितनी कड़कदार बनी है। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ इसका क्रंची कितना बढ़िया टेस्ट है, तो आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके संग दो चिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक मैंने यहाँ गोल बनाई है और एक मैंने यहाँ चकोर बनाई है। सर्दियों के मौसम में कुछ खाने का मीठा मन करता रहता है, तो आज मैं आप सबके लिए गुड़ मूंगफली की चिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही क्रंची है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं चिक्की बनाना। आज मैं गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनाएंगे। आज मैं आपको दो तरह की बताऊंगी, एक जो ठेली वाले भैया बनाते हैं और एक जो हमें पैकेट में मिलती है चकोर लंबी, उस तरह की। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ आप देख रहे होंगे बराबर के एक बाउल लिया है। आप कटोरी कोई भी कुछ ले सकते हैं और मूंगफली और गुड़ हमारा बराबर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मूंगफली है, ग्राम में देखें तो वजन में, और गुड़ हमारा 350 ग्राम है। और थोड़ा सा गुड़ हमेशा 25 ग्राम ज़्यादा डलता है, नहीं तो आप बराबर डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मूंगफली हो गई, तो 350 ग्राम यहाँ पे गुड़ हो गया। और सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम कोई भी बनाने से पहले हमें तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ हम चकलियाँ है या बोर्ड है, सब पे हमें ग्रीस करके पहले रख लेना है। यहाँ मैं चकला और बोर्ड को दोनों को ग्रीस करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब हम बैटर डालेंगे तो गर्म होता है, टाइम नहीं होता। तो इस तरह से हमें पहले ग्रीस करके रख लेना है। अब यहाँ मैं देसी घी लिया है, 1 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। अब इस गुड़ को हमें डाल देना है और यहाँ मैं 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ। 2 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा। अब यहाँ हम धीरे गैस पर इसको गुड़ को मेल्ट कर लेना है, जब तक ये गुड़ अच्छी तरह से पिघल ना जाए। गुड़ को आप कभी भी यूज करें जब हमेशा तोड़ के ही डालें, जिससे जल्दी से पिघल जाता है। यहाँ 3 मिनट हो गए हैं गुड़ को चलाते हुए। अब हमने यहाँ पे एक कटोरी में पानी ले रखा है। इसे गैस को मैंने बिल्कुल धीरे कर रखा है, ज़्यादा तेज गैस पे नहीं पकाना है। अब यहाँ पे एक कटोरी में पानी लिया हुआ है, इसे हमें गुड़ डाल के चेक कर लेना है कि गुड़ हमारा तैयार है नहीं है। और गैस को हमेशा आपको धीरे में ही पकाना है। और यहाँ अभी गुड़ आप देख रहे होंगे इस तरह से मैंने करा है, तो ये अभी तैयार नहीं हुआ है। जब ये तैयार हो जाएगा तो हम इसको ऐसे करेंगे तो आवाज़ आने लगेगी, और इसको हम तोड़ेंगे तब भी और नीचे डालेंगे तब भी देखेंगे कि आवाज़ आ जाएगी। अभी हमारा गुड़ 2 मिनट और पकाना है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से हमारा अभी गुड़ तैयार नहीं हुआ है। यहाँ जो मैंने मूंगफलियाँ ली थी, इनको मैंने एक बार अच्छी तरह से भूनकर इनके छिलके उतार लिए थे और उनको मैंने बेलन की सहायता से 2 टुकड़ों में कर लिया था। आप चाहें तो इसे बाजार से भी ला सकते हैं और उन्हें 2 टुकड़े कर सकते हैं, या 2 टुकड़े वाली भी ला सकते हैं, और ये आप घर पे भी भून सकते हैं। हमें गुड़ को 2-3 बार चेक करना चाहिए। अगर आपको लगे कि आप चेक कर रहे हैं तो गैस को बंद भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे गुड़ हमारा अब तैयार हो चुका है इस तरह से, और ये टूट रहा है। जब ये टूटने लगे ऐसे, तो आप समझ लीजिएगा कि गुड़ हमारा तैयार है। इसमें टूटने की आवाज़ आनी चाहिए कड़क से, जैसे क्रंची क्रंची सा हो जाता है, जब तक ये गुड़ तैयार नहीं होता। अब ये हमारा गुड़ तैयार हो चुका है और ऐसे टूट रहा है। तो यहाँ इतने ज़्यादा बबल से आने लगते हैं और बहुत ज़्यादा फूल जाता है गुड़ जब ये तैयार होता है। तो अब हमारा गुड़ बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने 1/4 खाने का सोडा लिया है, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। यहाँ बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, तो इसको हमें डाल देना है। और गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ, बिल्कुल धीरे कर दिया है। और ये जो मूंगफलियाँ थी इन्हें हमें डाल देना है और सोडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये मूंगफली भी डाल देती हूँ और गैस को मैंने बंद कर दिया है। और इसको हमें लगातार चलाना है, क्योंकि ये डालते ही आप देख रहे होंगे जमना शुरू हो जाता है। अगर आपका गुड़ खराब होने लगे तो आप इसमें 2 चम्मच पानी डाल के इसको ठीक कर सकते हैं। बस अब इसको हमें निकाल लेना है और जो हमने ग्रीस कर रखा उसमें हमें डाल देना है। ये सब काम हमें गरम नहीं करना है। अब सारे बैटर को मैं इसमें डाल देती हूँ। एक बोर्ड पे 2 भागों में कर रही हूँ, एक मैं चकले पे डाल रही हूँ और एक बोर्ड पे डाल रही हूँ। अब मैंने इसको यहाँ रख लिया है, ये हल्का सा गरम है। अब एक स्पैचुला की सहायता से इसको हमें फैला देना है अच्छी तरह से। आप चाहें तो अभी बेलन से भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इस तरह से फैला दूँगी। इसे दोनों में फैला दे रही हूँ।
चकले का भी और ये भी। तो आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी से कर सकते हैं क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो ये जमने लग जाएगा बिल्कुल ही। तो अब मैंने यहाँ पे बेलन में भी घी लगा लिया था, इसे भी हमें बेल लेना है। तो यहाँ जितना पतला हो सके आप बेल सकते हैं। यहाँ मैंने बेल लिया है। अब थोड़ी थोड़ी सी हमें सौंफ डाल देनी है। ये काम हमें गरम गरम में ही करना है, ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं जमेगा। और यहाँ थोड़ी सी मैं पिस्ता की कतरन डाल दे रही हूँ। तो ये बिल्कुल ठेली वाली पे जो मिलती है, आपने देखा होगा छोटी दुकानों पे, इस तरह से वो लगते हैं। और इसको हमें हल्के हल्के हाथों से फिर से कर देना, दबा देना है। तो यहाँ मैं इसको दोबारा से दबा देती हूँ अच्छी तरह से, जिससे कि निकले नहीं। तो यहाँ मैंने इस तरह से दबा दिया अच्छी तरह से। अब हमें इन्हें काट लेना है। यहाँ पे मैंने एक टिफिन लिया है, इस तरह से आप बर्तन ले सकते हैं। इसको रख के इस तरह से काट लेती हूँ और इसको हमें दबा देना है। और चाहें तो इसे इस तरह से भी कर सकते हैं या आप एक ढक्कन भी ले सकते हैं। यहाँ मैं गोल गोल काट लेती हूँ इस तरह से। यहाँ मैंने दोनों को गोल गोल काट लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इन्हें हमें 10-15 मिनट तक छोड़ देना, या आप आधे घंटे भी छोड़ सकते हैं और ये बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ हमारी सारी गजक तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। और पीछे का भी इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितनी बढ़िया, इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। बिल्कुल सूख चुकी है और किनारे से हमने गोल गोल काटा था इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया हमारी गजक बन के तैयार हुई है। अब मैं दूसरी गजक बताती हूँ आपको। अब यहाँ हम दूसरी चिक्की बना लेते हैं। तो कढ़ाई मैंने सेम रख ली है, वो यहाँ पे हम सेम जैसे प्रोसीजर से बनाया था उतने ही मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है 350 ग्राम, और 250 ग्राम यहाँ मैंने मूंगफली लिया है। ये भी वही छिलके वैसे ही ले रखी है आधे टुकड़ों में। तो आपको ये दोनों चीज़ें बराबर ही लेनी है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और कढ़ाई मैंने रख दी है, 1 चम्मच घी डाल दिया है इसमें। और यहाँ पे अब इस गुड़ को हमें डाल देना है और सेम जैसे मैंने पहले आपको बताया था उसी तरीके से हमें ये गुड़ तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैं इस तरह से गुड़ को तैयार कर लेती हूँ। एक चीज़ नोट करी होगी, वहाँ मैंने थोड़ा सा डार्क काला गुड़ लिया था, यहाँ मैंने बिल्कुल सफ़ेद गुड़ लिया है। इससे चिक्की हमारी बिल्कुल सफ़ेद निकलेगी। तो आप देखें यहाँ पे हो सके तो ये इस वाली में आप सफ़ेद गुड़ लीजिएगा। यहाँ एक मैं टिप्स बता रही हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा बबल से आने लगते हैं और ये पैन भी छोड़ने लगता है। और इस तरह से आप देखेंगे तो ये चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी में डाल दिया है और इसके बाद हम देखेंगे तो ये बिल्कुल चाशनी हमारी तैयार है। और गैस को हमें बिल्कुल धीरे रखना है। और अब इससे हमें तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल कड़कदार टूटेगी, और नहीं तो गोली की आवाज़ भी आएगी तब भी होगी। तो आप देख सकते हैं इसमें आवाज़ आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है इस तरह से। और नहीं तो आप तोड़ के भी देख सकते हैं। तो यहाँ आप तोड़ेंगे इस तरह से ही टूट रही है। तो ये चाशनी हमारी तैयार हो गई। ये गैस को मैंने बिल्कुल धीरे रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सौंफ का पाउडर डाली हूँ इस वाले में। सौंफ के पाउडर से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा हमें बाजार का लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है, क्योंकि इसमें इलायची का फ्लेवर आएगा। सॉरी, मैंने यहाँ 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाला है। और यहाँ मूंगफलियों को डाल देंगे, गैस को बंद कर देंगे, बस मिक्स कर देंगे और यहाँ गैस को बंद कर देंगे। यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब यहाँ मैंने बोर्ड को ग्रीस कर रखा था दूसरी चिक्की के लिए भी, अब से हमें डाल देना है सारा। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ। यहाँ मैंने बोर्ड पे डाल दिया है। अब इसे हमें अच्छी तरह से गरम गरम में ही बेल लेना है, जितना पतला हो सके उतना हमें बेल लेना है। तो यहाँ मैं इसको बेल लेती हूँ। यहाँ मैंने इसे बड़ा सा बेल लिया है, जितना पतला मोटा खाना चाहते हो उतना बेल सकते हैं। अब इसे आप चौकोर पीस में, लंबे पीस में काट सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा चौकोर चौकोर से पीस में काट देती हूँ। पहले मैं किनारे के निकाल देती हूँ। ये सब आपको गर्म में ही करना है, ठंडा हो जाएगा तो ये कटेगा नहीं। तो आप चाकू की सहायता भी ले सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं। एक फीटे की सहायता में घी लगा के इस तरह से भी काट सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप इस तरह से दबाएंगे तो ये आराम से कट जाती है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से। तो इस तरह से भी काट सकते हैं। तो ये साइड के मैं किनारे निकाल देती हूँ पहले, फिर मैं काटती हूँ इसे। तो यहाँ मैं इसको काट लेती हूँ थोड़े से चौकोर पीस में। काटने के बाद इसे हमें 10-15 मिनट के लिए छोड़ना है, उसके बाद ही ये हमारी जमेगी। तो आप नाप लीजिएगा कितनी बड़ी आपको काटनी है बराबर, तो आप काट सकते हैं इतनी। आपको मैं किनारे का पीस उठा के दिखाती हूँ। इस तरह से छूट भी जाता है जैसे साइड से। अब इसको मैं 15-20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और किनारे निकाल के मैं दोबारा से इन्हें बना लेती हूँ। तो आप सुन सकते हैं
कितनी कड़कदार बनी है और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ इसका क्रंची कितना बढ़िया टेस्ट है, तो आप देख सकते हैं। और इसको आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। अगर ऐसी क्रंची बनती है तो बिल्कुल बाजार जैसी बनती है। और मैं आपको एक और पीस तोड़ के दिखाती हूँ साइड का, तो आप देख सकते हैं। सूखने के बाद आप हल्का सा चक्कू से इस तरह से काट सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से लंबी भी बना सकते हैं जैसे मैंने ये बनाई है, और थोड़ी सी मैंने यहाँ चौकोर बनाई है, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इस तरह से। अगर आपको मूंगफली की चिक्की पसंद आती है तो कमेंट करके बताइएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।